जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और 2025 की 14 मई तक लगभग 4 महीने ये मार्गी रहेंगे। उसके बाद फिर ये मिथुन राशि में मार्गी रहते हुए ही गोचर कर जाएंगे। ये 4 महीने का ये जो गोचर है बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में है और इनका बल बढ़ा हुआ है, लगभग 16-17 डिग्री के समय चल रहे हैं। और सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के 50% से अधिक का कंट्रोल रखते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारी प्राप्तियां हैं, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, उसमें 50% से अधिक का योगदान अकेले देवगुरु बृहस्पति का होता है। आप सब जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और देवगुरु बृहस्पति 12 भाव में से 2 भावों के स्वामी होते हैं और 1 भाव पर तो विराजमान होते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 भाव हो गए और फिर 3 दृष्टियां हैं उनकी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसलिए इस तरह से देखेंगे तो 6 भाव को प्रभावित करते हैं। 12 में से 6 अर्थात 50%, तो 50% हमारे जीवन को कंट्रोल रखते हैं। हमें धन, ज्ञान, संतान, विद्या, मोक्ष सब कुछ जीवन में हमारे देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए जीवन में देवगुरु बृहस्पति, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये अनुकूल नहीं होते हैं तो हमारा जीवन संघर्षमय हो जाता है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हो 4 महीने तक जबरदस्त आपके 10वें स्थान पर सिंह राशि के जातकों के लाभ देंगे। 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और क्या क्या कहां से लाभ देंगे और 10 प्रकार से लाभ देंगे। 10 प्रकार से आपको सिद्धियां, 10 काम सिद्ध होने जा रहे हैं आपके। 100, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 कामों में या 10 क्षेत्रों में आपको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। कहाँ से आई जानते हैं। तो पहले तो 10वें स्थान पर बैठ करके इसको विस्तृत कर रहे हैं। 10वां स्थान हमारे कर्म का क्षेत्र है, को कर्म के कैरियर का क्षेत्र है। तो कर्म और कैरियर अर्थात कर्म से कैरियर में विस्तार देते हुए दिख रहे हैं, कैरियर में श्रेष्ठता देते हुए दिख रहे हैं और पदोन्नति का लाभ भी यहाँ पर, पद प्रतिष्ठा सम्मान भी यहाँ से आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी यहाँ से काफ़ी मात्रा में लाभ होता हुआ दिख रहा है, यदि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। 10वां स्थान पिता का कर्म भी होता है, तो पिता के कर्म में भी यहाँ पर श्रेष्ठता देते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें स्थान में विशेष उपलब्धियां भी इस कालखंड 4 महीने में आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं। आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे होंगे और देवगुरु बृहस्पति 10वीं जब गोचर करते हैं तो आप एक बात तय मान लीजिए कि आपकी जो निष्ठा है, कर्म में निष्ठा, जो आपके कर्म में थोड़ी सी धार्मिकता का, थोड़ी नैतिकता का, थोड़ा सदाचार का पुट आ जाता है, जिससे 10वें का गुरु परोपकारी भी हो जाता है, परोपकार के भी कार्यों में आपको प्रवृत्त करता है, आपको लगाता है। तो ये सब यहाँ से लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठकर 5वीं दृष्टि आपके धन भाव को देखेंगे। अब धन भाव पे जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो धन भाव को विस्तृत करेगी, धन का लाभ कराती हुई यहाँ पर दिख रही है, धन से लाभ कराती हुई दिख रही है। धन में वृद्धि, आपके कोष में, आपके बैलेंस में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके संचित कोष में वृद्धि करेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य का वातावरण बनता हुआ यहाँ से दिख रहा है। कुछ मांगलिक कार्य इस बीच आपके घर में संपन्न हो सकते हैं, जहाँ कुटुंब आपस में मिल करके परिवार के लोग गेट टुगेदर करें, बड़े आनंद और प्रमोद का माहौल वहाँ पर बना रहे, ऐसी संभावना प्रबल है। वाणी से संबंधित लाभ, अगर कम्युनिकेशन या काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप काउंसलिंग करते हैं, आप धर्मवेत्ता हैं, आप प्रवचन करते हैं, आप स्पीच देते हैं, आप शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर हैं, सबके लिए देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करने जा रहे हैं और आपके माध्यम से भी अमृत वर्षा कराएंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से, ज्ञान के क्षेत्र से, ज्ञान को डिलीवर करने के क्षेत्र से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, प्रवचन करते हैं, कथा प्रवक्ता हैं, इन सब के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति बहुत जबरदस्त परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ रही, फलता सुख में वृद्धि करेंगे, पारिवारिक सुख, समाज के सुख, समाज में मान सम्मान बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, भूमि भवन वाहन के लाभ कराते हुए दिख रहे हैं।
भूमि भवन वाहन का लाभ होगा और साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी आपको यहां बरतनी होगी। धन संपत्ति के मामलों में बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अधिकांश मामलों में आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिख रहा है। नए घर, नए वाहन, नई भूमि के खरीद फरोख्त से विशेष लाभ यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। यदि वाहन के कारक तो शुक्र हैं, लेकिन वाहन के कारक शुक्र के घर पर बैठे हैं, वो शुक्र के साथ एक्सचेंज बना हुआ है। तो ये फल देने के लिए, शुक्र का भी फल देने के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, तो वहां से भी आपको लाभ कराते हुए दिखेंगे। वर्तमान का गोचर कुछ इतना विशिष्ट है कि शुक्र के साथ जो हाउस का एक्सचेंज हुआ है, ग्रह परिवर्तन है, बहुत जबरदस्त है। इसके कारण से बहुत सुंदर ये यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मानी जाएगी और सुख में, सम्मान में वृद्धि करती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी। 6ठा स्थान कैरियर का भाव है, नौकरी का भाव है, सर्विस का भाव है। और सर्विस के भाव को देखेंगे कहाँ से? कैरियर के भाव से। तो कैरियर और ये कनेक्शन, कैरियर और नौकरी का जो कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो इस बीच सिंह राशि के जातकों को नौकरी का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है और नौकरी से लाभ होता हुआ। ये में से का आप अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। एक तो नौकरी का लाभ, अर्थात यदि आप नौकरी नहीं कर रहे थे, नौकरी की तलाश आपकी जारी थी, तो वो तलाश आपकी पूरी होने वाली है। दूसरा, नौकरी से लाभ, यदि आप नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे इंक्रीमेंट, वहाँ पे और भी तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको मिलना, नई डील होना, वहाँ से लाभ। और नौकरी से लाभ, अब नौकरी से लाभ की स्थिति में आपको ऐसी जगह से जहाँ पे नौकरी करते हुए कुछ और अन्य कार्यों से भी कुछ अन्य प्रभाव ऐसे पैदा हों आपके पद की, आपके प्रतिष्ठा, आपके नौकरी का, जिससे आपको लाभ जनरेट हो, आपका इनकम जनरेट हो, वो भी होता हुआ दिख रहा। तो ये जबरदस्त है। दूसरी, यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु को भी समाप्त करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके देवगुरु बृहस्पति दशम बैठे हुए हैं। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में ही बैठते हुए दिख रहे हैं। अर्थ त्रिकोण में ही है, अर्थ त्रिकोण बैठे हुए हैं। ये अर्थ त्रिकोण, ये दशम है और अर्थ त्रिकोण के द्वितीय पद की दृष्टि है उनकी। समझ गया ना? अर्थ त्रिकोण कौन से होते हैं? 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं। और अर्थ त्रिकोण में बैठ गए, 10 में बैठ गए, और उनकी जो द्वितीय पद पे दृष्टि आ रही है, प्रथम पद पे भी दृष्टि गई, द्वितीय पद पे भी दृष्टि गई। तो इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद नहीं देंगे, वरदान नहीं देंगे, बल्कि चमत्कार करेंगे। नोट करके रख लीजिए, चमत्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठ के दोनों अर्थ त्रिकोण के प्रथम पद, द्वितीय पद पर दृष्टि है और तृतीय पद पर स्वयं बैठे हुए हैं। सर्वोत्तम परिणाम देवगुरु बृहस्पति का 12 राशि में किसी को मिलने जा रहा है तो वो सिंह राशि है। सिंह राशि को बहुत श्रेष्ठ परिणाम देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का होने जा रहा है। तो रोग, ऋण, शत्रु पर आप काबू पा लेंगे, ऋण आपके समाप्त होंगे, ऋण कंट्रोल में आएंगे, रोग कंट्रोल में आएगा, शत्रु आपके प्रभाव से, आपके ज्ञान से, आपकी प्रतिष्ठा से दबा हुआ महसूस करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम गोचर करें तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। ज्ञान से लाभ, नॉलेज से लाभ, संतान का लाभ, संतान से लाभ यहां पर कराते हुए यहां पर दिख रहे हैं। और यहां के प्रेम जीवन में भी जो लोग बैठे हैं उनके भी लाभ के योग बने हुए, आकस्मिक लाभ की भी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐसी जगहों से लाभ हो सकता है जहां से आपने सोचा ना हो, जहां चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, कर कुंडली में भी ग्रहों की स्थितियां अनुकूल हैं आपकी, तो इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम के भी स्वामी है, जो आकस्मिकता का है, जो समस्याओं का है, झंझटों का है। वहां के स्वामी है अष्टम भाव के, दशम बैठेंगे, दशम का स्वामी अष्टम बैठे, अष्टम का स्वामी दशम बैठे, तो ये बहुत ही सुंदर योग कई ग्रंथों में बताया गया है, फल दीपिका आदि कई ग्रंथों में बताया गया। तो ये लाभकारी हो गया। कर्म से आप अपनी समस्याओं से, अपनी जो लाभ हैं, जो लाभ की कमी से पिछले दिनों से जूझ रहे हैं, उससे आप उबर आएंगे और विशेष लाभ आपको अपने कर्म से मिलता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक लाभ के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए ये एक अमृत वर्षा करने जा रहे हैं, वरदान और चमत्कार की स्थिति में जो बताया हूं। अच्छा, एक चीज और बताइए, देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव के स्वामी होते हैं।
नवम भाग सौभाग्य का स्वामी है। तो भाग्य के स्वामी अर्थात, और यहाँ के नवम के प्रोजेक्ट लीडर भी होते हैं वो। तो प्रोजेक्ट लीडर आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं, कालपुरुष की कुंडली देखें तो कर्म स्थान पर बैठे हैं। तो भाग्य से आपके कर्म में श्रेष्ठता, उन्नति, नौकरी, रोग ऋण शत्रु, शिक्षा, संतान, ये सब का लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। और जो सर्वोत्तम स्थिति जो मैंने पहले बताई कि अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में बैठ करके उसकी दृष्टियां अर्थ त्रिकोण के प्रथम पद और द्वितीय पद पर पढ़ना, ये बहुत ही श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है और इसका जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। अच्छा, अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो जाएंगे। टर्म्स कंडीशन क्या है? जैसे कि आपकी लग्न कुंडली में देव गुरु बृहस्पति नीच का हो, वक्री हो, अस्त हो, 6, 8, 12 में बैठा हो या 6, 8, 12 में कहीं से स्वामित्व प्राप्त हो रहा, तो ये जो परिणाम मैंने बताया उतना परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। उसमें काफी मात्रा में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उसके लिए क्या करें? इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रभावों को और अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए क्या करें? देवगुरु बृहस्पति का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। इस बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट हल्दी डाल करके नहाइए। एक बीज मंत्र होता है ओम गुम गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जप करना चाहिए। चने की दाल में हल्दी मिला करके पहले से भिगो के रख लें, गाय को खिलाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। मस्तक पर तिलक लगाएं। और गुरु मंत्र, शास्त्रों में गायत्री महामंत्र को गुरु मंत्र कहा गया। गुरु मंत्र का अपने गुरु का ध्यान करते हुए जप करें, या गुरु प्रदत्त कोई गुरु मंत्र है उसको अधिक मात्रा में अधिक समय तक उसका जप करेंगे तो भी आपको विशेष लाभ होगा। हनुमान जी के सामने जब भी जाइए या चलते फिरते आप इसको कर सकते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। बहुत अमोघ है ये सब जो मैं उपाय बता रहा हूँ गुरु को अच्छा करने का, इसको जरूर करिएगा। और अपने बड़ों का, वृद्धों का, सम्मानीय लोगों का, ज्ञानियों का, संतों का, ऋषियों का, इन सब का सम्मान करिए। अगर अवसर मिल जाए तो इनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरु आपको अच्छा परिणाम देने लगेगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मित्रों, ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।